इस बिल्कुल नए इंजन से ईवीएस अतीत की बात बनने जा रही है। अब कार चलाने के लिए आपको बैटरी, डीजल, पेट्रोल या हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस नए इंजन को टोयोटा ने बनाया है और इसे आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा नेचर फ्रेंडली इंजन कहा जाता है। तैयार हो जाइए कार की दुनिया में एक कंप्लीट चेंज के लिए, क्योंकि आज जिस इंजन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इंजन पूरी ईवी इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। 100% पानी से चलने वाला इंजन आने वाले टाइम में भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत सिद्ध होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। पानी से चलने वाले इस इंजन से बनी गाड़ियां कौन सी हैं और कैसे ये इंजन आने वाले युग में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑलरेडी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, टोयोटा जिस इंजन पे काम कर रहा है वो वास्तव में एक पानी से चलने वाला इंजन है। FCEV इंजन की तरह है, जैसे कि टोयोटा की आपने गाड़ी देखी होंगी, टोयोटा मिराए, और हाइड्रोजन पावर इंजन जैसे कि 1.6 हाइड्रोजन 3 सिलेंडर, जिसे उन्होंने अभी रिसेंट में ही डेवलप किया है। आज तक की हिस्ट्री में पानी से चलने वाला इंजन हमेशा पूरी कार इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ा सपना रहा है। इसके अनगिनत फायदे हैं और नेचर के लिहाज से ये सुपर बेस्ट इंजन है। रेगुलर इंजन की बात करो या फिर ईवी के इंजन की बात करें तो वाटर इंजन को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इजी और ट्रस्टफुल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अनगिनत एफर्ट किए हैं, लेकिन आज तक इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया है। उसका रीजन ये है क्योंकि लिमिटेड संसाधन में वो सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। अब 2024 की बात करें तो टोयोटा बिल्कुल अपने इस नए इंजन के साथ में ईवी इंडस्ट्री में कूदने वाला है और इसके सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हैं 100%। ऐसा नहीं है कि वाटर इंजन बनाने की पहले कोशिश नहीं की गई, पर उनके फेल होने का भी एक बड़ा रीजन ये था कि जिन्होंने भी इस एफर्ट को किया उनका बजट लिमिटेड था और लिमिटेड ही उनके पास में टेक्नोलॉजी थी। पर टोयोटा के पास में आप जानते ही हैं, ना तो पैसे की कोई कमी है और ना ही इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी की कमी है। तो सारे पॉसिबल सिचुएशन में इस इंजन को सक्सेसफुली टाटा टेस्ट कर सकता है, और वाटर इंजन के अभी तक के जितने भी फेलियर रहे हैं, उम्मीद ये है उस फेलियर को दोहराया नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे जान लेते हैं कि ये इंजन कैसे काम करता है। तो इस वाटर इंजन में आज की जरूरत के हिसाब से नॉर्मल इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत कुछ अपडेट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारे कुछ चेंज किए गए हैं। इस इंजन की अगर आपको कंपैरिजन करना है तो टोयोटा का यारिस GRH2 में पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन इंजन है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि ये इंजन पहले से प्रोसेस हाइड्रोजन का उपयोग करने की बजाय खुद इसे प्रोसेस करता है और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो ऑक्सीजन से एक केमिकल रिएक्शन के बाद ये इंजन H2O मोल्स को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करता है। इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस को आप भली भांति जानते ही हैं, और जब पानी वाले टैंक में इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज का जनरेशन शुरू कर देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन खुद ही पानी में डिजॉल्व हो जाता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि हाइड्रोजन इंजन का अगर आपके पास में कार है तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए स्पेशल टैंक की आप लोगों को आवश्यकता होती है हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, और हाइड्रोजन जो इंजन है उसको पावर देने का प्रोसेस को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़े टास्क से कम नहीं है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन इंजन और वाटर इंजन दोनों को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों लगभग सिमिलर से ही आप लोगों को लग रहे हैं, पर ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। हाइड्रोजन और वाटर इंजन में यहाँ अंतर यह है कि वाटर इंजन में ऑक्सीजन से अलग होने के बाद हाइड्रोजन को इंजन में भेजा जाता है, जहां ये प्रोसेस नेचुरल गैस की तरह बिहेव करता है, और इसके इंजन का काम करने का तरीका आप CNG इंजन से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे CNG इंजन काम करता है उसी तरह ये वाटर इंजन काम करता है।
इसमें पावर इंजेक्टर्स को कंप्रेस्ड गैस के लिए कस्टमाइज करने की जरूरत होती है और सिलेंडर हेड, पिस्टन और जो इसके वॉल्व हैं उनको आर्मोरेट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद बहुत ज्यादा कंबेस्टेबल है, जिसकी वजह से इसको प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यही रीजन है कि इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये तो बात हुई कि ये इंजन कैसे काम करता है। अब जान लेते हैं कि फ्यूचर के लिए इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला ही एडवांटेज ये है कि ये डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में जीरो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ईवीएस की तरह ये रेगुलर इंटरनल कंबस्टन इंजन ईवीएस के कंपैरिजन में कहीं अधिक फायदेमंद है। ये पूरी पृथ्वी पे अवेलेबल किसी भी दूसरे टाइप के इंजन के कंपैरिजन में अधिक सुविधाजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि पूरी पृथ्वी पे पानी की कहीं कोई कमी नहीं है और कहीं पे भी आपको स्पेशल पेट्रोल पंप की तरह इसका फ्यूल भरवाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे मजे की बात यह कि आपकी जो फ्यूलिंग कॉस्ट है उसकी लागत आप ना के बराबर कह सकते हैं। तेल निकालने की बहुत कम आवश्यकता होगी और अगर ये इंजन मेन स्ट्रीम में आता है तो पूरी इंडस्ट्री की एक मेन ब्रांच जहां फॉसल फ्यूल्स का उपयोग करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं होगी, ये सिद्ध होने वाला है। केवल हैवी मशीनरी या बड़ी बिजली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अलावा इसकी कोई आवश्यकता फॉसल फ्यूल्स की नहीं रहने वाली है। अर्थ से इस टाइम रेयर मटेरियल्स को निकालना पूरी कार इंडस्ट्री में सबसे डर्टी प्रोसेस में से एक है, क्योंकि ये सीधा वाटर सोर्स और माइन के आसपास की मिट्टी को पॉल्यूटेड करता है, जिससे इसके आसपास के जो एरिया हैं वो पूरी तरीके से निर्जन हो जाते हैं। भले ही हम वाटर इंजन को कंपेयर करें हाइड्रोजन कंबस्टन इंजन और FCEV से, जिन्हें जीरो एम्बिशन के रूप में मार्केट में जाना जाता है, एक्चुअल सच्चाई की बात करें तो ये वाटर इंजन इन सभी टेक्नोलॉजी के इंजन से कहीं ज्यादा बेहतर प्रूफ होता है, क्योंकि वाटर स्टोरेज के लिए हमें या तो बहुत कम एफर्ट की जरूरत है या फिर एफर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। जबकि अगर हाइड्रोजन के आप स्टोरेज की बात करें तो उसके लिए स्पेसिफिक सर्क्यूमेंटेंसिस की आवश्यकता होती है और सबसे की जो बड़ी बात है वो है पैसे की, मनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो नेचर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होने के साथ साथ हाइड्रोजन अपने आप में एक ऐसी गैस है जो अगर लीक हो जाए तो उसे रोकना एक बहुत टफ काम है। और इसमें अगर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो जाती है तो जो व्हीकल है उसके टैंक से ये आसानी से निकल जाती है, जिसका मतलब टैंक को नुकसान पहुंच सकता है, गाड़ी को तो नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है। तो इसको अगर कंपेयर करें पानी से चलने वाली इंजन से, तो आप समझिए कि उसके लिए कोई ईंधन टैंक के लिए किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बने टैंक की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी स्पेशल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। प्लास्टिक कंटेनर का टैंक भी आप अपने वाटर को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कंपेयर करें हम हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को स्टोर करना एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है और इसको स्टोर करने के लिए भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिचुएशन की जरूरत पड़ती है। बजट की बात करो तो पैसा भी ज्यादा लगता है हाइड्रोजन में, जबकि अगर आप वाटर इंजन से कंपेयर करो तो डिस्टिल वाटर आप कहीं भी किसी दुकान से खरीद सकते हैं, मॉल से खरीद सकते हैं। और अगर आप बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं तो आप अपने घर के लिए अपने घर पे भी डिस्टिल वाटर तैयार कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में पाना एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, पर डिस्टिल वाटर को पाना एकदम आसान है। हाइड्रोजन गैस की कॉस्ट भी आज की रेट में तो काफी है। अब आप बात करेंगे अब हमें हाइड्रोजन गाड़ी खरीदनी ही क्यों है, अब हम ईवी ले सकते हैं और हमारे पास डीजल पेट्रोल से चलने वाली कारें भी हैं और हाइड्रोजन कार महंगी भी है, क्यों ना हम ईवी कार ले लें। तो भले ही ईवी कार जो है वो ग्रीन एनर्जी पर चलती हैं, सर्टेनली उसको यूज करने और चलाने में उतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूचर में अगर वाटर इंजन से बनी हुई गाड़ियां आती हैं तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है उसकी कल्पना करना भी इतना सुखद है कि जिसकी कोई बात ही नहीं। अब कुछ लोग मान सकते हैं कि पानी से जो चलने वाला इंजन है मोस्टली गैसोलीन इंजन के बराबर है और प्रैक्टिकली उन्हें कंबस्टन इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। गैसोलीन इंजन के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मेगाजूल एनर्जी जनरेट हो सकती है। जो वाटर इंजन है वो कई प्रकार के जो इंजन है उनकी तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कार के अंदर कोई भी फ्लेमेबल फ्यूल है वो लगातार नहीं जलाया जा रहा है। कार में जैसे आग लग जाती है, आपने अक्सर देखा होगा कार में आग लग जाती है, तो उसके कार के जलने के बारे में चिंता करने की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं और इसमें विस्फोट होने की भी कहीं कोई चांस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन करना भी
बहुत आसान। ईवी और FCEV दोनों से कंपैरिजन करने में इनका जो प्रोडक्शन है वो काफी सरल है और सस्ता होता है। एक ईरानी वैज्ञानिक ने अपने प्यूजो 405 को पानी पे चलने से बनाने के लिए पूरा कन्वर्ट करने का अपनी एग्जिस्टिंग कार को डिसीजन लिया और ऐसा करने में वो 100% सफल भी रहे। अलादीन कैसमी जो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने अपनी पुरानी कार को वाटर कार में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो आप सोचिए कि जब एक नॉर्मल वैज्ञानिक सीमित संसाधनों में वाटर इंजन से अपनी कार को चला सकते हैं, तो टोयोटा आप सोच सकते हैं कि क्या नहीं कर सकता। टोयोटा के पास ना फंड की कोई कमी, ना इंजीनियर की कोई कमी, ना ही उनके पास में कोई टेक्नोलॉजी की कमी है। एवरेज की बात करें तो 30 से 4 किलोमीटर पर गैलन के बीच में का एवरेज आपको मिल जाएगा, जो कि एकदम शानदार माइलेज है। अभी तक जो एग्जिस्टिंग कार हैं, जो पेट्रोल कार हैं, उनका इंजन भी आज तक इतनी हाई माइलेज को हासिल नहीं कर पाया है। और अगर इसका टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा रिफाइन किया गया तो 1 गैलन वाटर में एक कार में हम 80 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज ले सकते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि कारों से जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी लागत कितनी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए कि हाइड्रोजन कार में उसके फ्यूल के लिए भी हम लोगों को मारामारी करनी है। ईवी में हम लोगों को लिथियम बैटरी की आवश्यकता है, फिर उतनी ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। उसी तरह आप डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कारों की बात करें तो वहां पे भी हम लोगों को एक से एक बड़ा चैलेंज ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ही हमें CO2 उत्सर्जन का है। दूसरा कि हम प्रकृति के जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका मैक्सिमम दोहन कर रहे हैं। एक अफवाह है या तो फिर सच्चाई है कि आज से 25 साल पहले पानी से चलने वाली कार को प्रैक्टिकली बना लिया गया था और उसका आविष्कार स्टैनली एलन मेयर और उनके भाई ने किया था। उन्हें बहुत सारी उन कंपनियों से धमकियां मिल रही थी जो तेल के बिजनेस में लगी हुई थी। तो उन कंपनियों को ये लगा कि अगर ये वाटर इंजन अगर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया तो फिर उनकी जो कमाई है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों के पास में तेल की बड़ी बड़े कुएं थे और उन्हें लगा कि आने वाले टाइम में अगर ये वाटर इंजन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया तो भविष्य में उनके भूखे मरने की नौबत आ सकती है। तो उन्होंने इस तरह की योजनाओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाखों रुपए की पहले तो पेशकश की मेयर को, आपकी जो योजना है इस पर काम कर रहे हैं वाटर इंजन की, आप इसको खत्म कर दीजिए। पर मेयर वो एक जिद्दी बंदे थे और उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। तो एक रात एक रेस्टोरेंट में ये बेल्जियम के कुछ बिजनेसमैन थे, उनके साथ में खाना खा रहे थे और मेयर अचानक अपना गला दबाते हुए रेस्टोरेंट से भाग गए और उनके जो भाई थे जो वहां पे मौजूद थे वो उनके पीछे भागे और उन्होंने बाद में प्रेस को बताया बेल्जियम के बिजनेसमैन थे, उन्होंने रेस्टोरेंट के खाने में उन्हें जहर दे दिया, जिसके बाद में ऑफिशियल तौर पे इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ आज तक भी कंट्रोवर्शियल है। और इनकी डेथ के बाद में कुछ दिन बाद ही इनकी कार और उनके इंजन बनाने की जो पॉलिसी थी वो भी इनकी गैराज से चोरी हो गई। तो आप सोचिए कि ऑलरेडी वाटर इंजन बनाया जा चुका था, सक्सेसफुली टेस्ट भी किया जा चुका था, पर कुछ सिलेक्टेड लोगों के अपने फायदों की वजह से उस इंजन पे आगे काम नहीं हो पाया। तो इसी को लेके टोयोटा बिल्कुल गोपनीय तरीके से अपना इस मिशन में लगी है कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जैसे मेयर के साथ हुआ वैसे ही इनके साथ भी हो जाए। पर टोयोटा चूंकि एक बड़ा समूह है तो उसके लिए इस तरह के चैलेंजेस को से पार बसाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। तो बहुत जल्द हम लोगों को वाटर से चलने वाले इंजन से बनी हुई कारें सड़कों पर दिखाई देने वाली हैं। तो धन्यवाद करेंगे टोयोटा का कि जो इस तरीके के इंजन को बहुत जल्दी मार्केट में कमर्शियल तौर पे लाने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।